हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील और वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम ऑफ नॉलेज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पार्टीशन के बारे में। जिस टाइम पार्टीशन हुआ था, हमारी दो स्टेट्स बंगाल और पंजाब में काफ़ी ज़्यादा राइट्स हुए तो ऑल ओवर इंडिया में थे, लेकिन जहाँ पे सबसे ज़्यादा किलिंग, मास मर्डर हुआ था, वो यही दो जगहें थी। तो दोस्तों, इस वीडियो के फैक्ट्स और नॉलेज को मैं अपने तरीके से प्रेजेंट करूंगा, तो प्लीज़ इसे फैक्ट्स के बेसिस पे ना लीजिएगा। हाँ, अगर आपको इस फैक्ट्स में सच्चाई लगती है तो आप इससे अपने फैक्ट्स भी बना सकते हो। दोस्तों, ईयर आता है 1940, जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे थे और कांग्रेस चाहती थी कि इंडिया एक यूनाइट नेशन बने, यहाँ पे हर धर्म के लोग मिलकर रहें। लेकिन मुस्लिम लीग, जिनका लीडर मोहम्मद अली जिन्ना था, वो चाहता था कि मुस्लिम्स के लिए एक अलग देश बनाया जाए जिसका नाम वो रखें पाकिस्तान। और उनका ये कहने का ग्राउंड ये था कि मुस्लिम्स और हिंदुओं के कल्चर बिल्कुल अलग अलग हैं, इनके बिलीफ्स अलग हैं, इनके लॉज अलग हैं, तो ये एक साथ नहीं रह सकते। इसी बेसिस पर वो डिमांड कर रहे थे पाकिस्तान की। इस थ्योरी को बोला गया टू नेशन थ्योरी। दोस्तों, फिर आया ईयर 1946। ब्रिटिशर्स ने कैबिनेट मिशन प्लान भेजा, एक ऐसा प्लान जिसमें इंडिया तो यूनाइट रहेगा लेकिन रिलीजन की ऑटोनॉमी होगी। कांग्रेस को ये प्लान पसंद नहीं आया। कुछ शर्तों के चलते उन्होंने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। इसी में जिन्ना को लगने लगा कि उसको इग्नोर किया जा रहा है और पाकिस्तान का सपना उसका सपना ही रह जाएगा। और जिन्ना ने कहा कि अगर बात करने से पाकिस्तान नहीं बनेगा तो हम पावर से ले लेंगे। और फिर आया वो दिन 16 अगस्त, जिस दिन जिन्ना ने अनाउंस किया डायरेक्ट एक्शन डे, जिसमें उसने कहा कि हम पूरी दुनिया को बता देंगे कि पाकिस्तान बनाना या पाकिस्तान लेना हमारा हक है। और पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पर मास किलिंग की गई। कोलकाता में मुस्लिम लीग ने रैलियां करना शुरू कर दिया। लोग तलवार, लाठियां और हथियार लेकर आए। एक छोटे से क्लैश ने एक बड़े राइट का रूप ले लिया। मुस्लिम्स और हिंदू दोनों तरफ से एक्शन शुरू हुआ और लगभग 5,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए और 1 लाख से भी ज्यादा घर जला दिए गए। और तभी उठा था गोपाल पाठा जी का नाम, जिन्होंने हिंदुओं के लिए स्टैंड लिया। दोस्तों, गोपाल पाठा जी पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको उनके बारे में सारा बताऊंगा। एक साइड बंगाल जल रहा था तो दूसरी साइड पंजाब। ब्रिटिशर्स ने जब पार्टीशन को अप्रूव किया तो पंजाब को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में से काटा गया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि पंजाब में मिक्स पॉपुलेशन थी, हिंदू, सिख्स और मुस्लिम। तो जब बाउंड्री अनाउंस हुई, रेड क्लिफ लाइन, तो पंजाब के विलेज के लोगों को पता ही नहीं चला कि वो इंडिया में है या पाकिस्तान में। वहां की विलेज कंफ्यूज हो गई, जिस वजह से मास माइग्रेशन हुआ। रिजल्ट, एथनिक क्लीनिंग स्टार्ट हुई। लोग पाकिस्तान से ट्रेनों में भर भर कर इंडिया आ रहे थे और इंडिया से भर भर कर पाकिस्तान जा रहे थे। और जो ट्रेन पाकिस्तान से इंडिया आ रही थी, उसमें हजारों के हिसाब से लोगों को मारकर भेजा जा रहा था। और पंजाब से लोगों ने भी यही करना स्टार्ट कर दिया। जो लोग पाकिस्तान जा रहे थे, वो पूरी पूरी ट्रेन को जलाकर वो लोगों को मारकर पाकिस्तान भेज रहे थे। कहते हैं उस टाइम की माइग्रेशन जो हुई थी वो 1.5 करोड़ थी, जिसमें से लगभग 10 से 15 लाख लोग मारे गए। तो दोस्तों, बात करें डायरेक्ट एक्शन की, तो मोहम्मद अली जिन्ना को लग रहा था कि ब्रिटिश और कांग्रेस मुस्लिम लीग को इग्नोर कर रही है। उन पर प्रेशर बनाने के लिए उन्होंने ये स्ट्रैटेजी खेली। एक्चुअली दोस्तों, ये एक पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग थी जो मोहम्मद अली जिन्ना ने की ताकि उसे पाकिस्तान मिल सके।
एक इंसान के पर्सनल इंटरेस्ट को लेकर कितने लोगों की जानें गई। एक इंसान के पर्सनल रीजन की वजह से दो देशों का बंटवारा हुआ, और क्या कहकर हुआ कि मुस्लिम हिंदुओं से अलग हैं। क्या आज और धर्मों के लोग इंडिया में नहीं रह रहे हैं? जहाँ पर्टिकुलर बात करूं तो मुस्लिम्स इंडिया में नहीं रह रहे हैं जहाँ उनको कोई तकलीफ है। और उस टाइम बंटवारा कल्चर, रिलीजन और बिलीफ्स को लेकर हुआ था। तो ये कैसा बंटवारा था? और अगर आज के टाइम पर तब से लेके आज तक इंडिया में मुस्लिम्स रह रहे हैं तो पाकिस्तान की जरूरत ही क्या थी? ऐसे ही चलने दिया जा सकता था? नहीं। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बनना था और इंडिया में वो पॉसिबल नहीं हो सकता था। उस इंसान के एक पर्सनल रीजन की वजह से उसने दो देशों को बंटवा दिया। जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन डे एक पॉलिटिकल वेपन था जिसने पंजाब और बंगाल को खून से नहला दिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।